शुभोदय सभी को। सर्टिफिकेट कोर्स ऑन सनातन धर्म जो विश्व वेद संस्कृति समिति और विश्व योग विद्यापीठ के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें स्वागत है। आज पुनः हम रामायण के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे डॉक्टर सोमिया जुली से, और कक्षा शुरू करेंगे वंदे मातरम से। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्, वंदे मातरम। नमस्कार। अब मैं अनुरोध करता हूँ सुष्मिता पंडा जी से प्रार्थना करें। शुभोदयम सर्वेभ्यो नमस्कारः। पहले हम 1 मिनट का ध्यान करेंगे, फिर 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रवतु। ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुरैर्भगति गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मां पाहि गुरो। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः हरि ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद सुष्मिता जी। अब मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर सोमिया जुली जी से वो कक्षा आरंभ करें। सोमिया जुली जी। नमस्कार। नमस्कार जी। शुभोदय। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री महाजनाधिपतये नमः। हम महाभारत में जो भी सीखने की चीजें हैं, हम सबको उपदेश के रूप में, संदेश के रूप में, आदेश, यश आदेश यश उपदेश, यही आदेश है, यही उपदेश है, यही संदेश है। क्या ग्रहण कर सकते हैं उसके बारे में मिलजुल के हम सब बातचीत कर रहे हैं। और अभी ये तीसरा है सत्र, और कल आखिरी सत्र होगा, चौथमा सत्र। चार वेद है, तो हमारा सत्र भी रामायण में चार और भारत में, महाभारत में भी चार। ये भगवान की दया है। और अभी महाभारत के बारे में बस एक थोड़ा देखेंगे। फिर आज के प्रधान विषय है उत्तम शासन की पहचान और उत्तम शासक की पहचान, जो भीष्म पितामह ने उपदेश दिया था युधिष्ठिर को, और नारद जी भी उपदेश दिया था। उसके बाद उपदेश तो सब लेते हैं, प्रवचन तो सब सुनते हैं, सब सब ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, लेकिन खाली जानकारी हासिल करने से ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। उसको आचरण में लाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, हमारा जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी उसका जो भी लाभ है वो लाभ आप उठा पाएंगे। यही हम युधिष्ठिर से सीखना है। युधिष्ठिर की प्रतिक्रिया क्या रही वो देखेंगे। और महाभारत, जैसे हमने शुरू से ही बता रहे थे, एक महान इतिहास है, वेदव्यास जी द्वारा दिया गया है। और गणेश जी लेखक थे। बद्रीनाथ के पास में सरस्वती के तट पे व्यासाश्रम में इसकी रचना हुई थी। लगभग 1 लाख श्लोक है। इसमें बहुत सारे श्लोक अभी लुप्त हो गए हैं, क्योंकि मुठे मुठे सरस्वती हमारा छापने का वो विधि विधान नहीं था। इसमें 18 पर्व है। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व। वन पर्व को अरण्य पर्व भी बोलते हैं। विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौतिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासन पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। जो भी हम महाभारत में देखते हैं, हम बाकी दुनिया में भी देखते हैं। जो हम बाहर दुनिया में देखते हैं वो सब महाभारत में है। जो इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं है, वो और कहीं नहीं है। इसलिए इसको पंचम वेद कहा गया। उत्तम शासन और उत्तम शासक के बारे में चर्चा करने से पहले
कुछ अद्भुत रहस्यमय स्तोत्र है इसमें, महाभारत में जगह जगह में हमको ये मिलते रहते हैं। उसमें ये एक श्लोक है, तीन चार श्लोक अभी अभी हम उसका थोड़ा परिचय करा लेंगे। इसमें विदुर जी बता रहे हैं अपने जो धर्मराज युधिष्ठिर को, उन लोगों को धृतराष्ट्र का आदेश था कि आप लोग अभी इधर से चले जाइए, जहां पे ये वारणावत है, ये वारणावत में एक अद्भुत उत्सव होने वाला है। उस उत्सव में आप लोग चले जाइए, उसमें आप शामिल हो जाइए, उसका आनंद उठाइए, ये बताया था उन्होंने। फिर ये लोग चले जा रहे थे। जैसे जा रहे थे, विदुर जी, भीष्म पितामह, सब लोग उनको छोड़ने के लिए आ रहे थे। और जैसे उन्होंने विदा कर रहे थे विदुर जी, उस समय पे वो उनसे बात करेंगे, धर्मराज युधिष्ठिर से। और बहुत बढ़िया बात किया उन्होंने। ये एक अद्भुत संदेश दिया उन्होंने उनकी बचाव के लिए। उन्होंने क्या बताया था, ये रहस्य संदेश है। ये श्लोक है, राज्ञ प्राज्ञ प्रापज्ञ प्रलापज्ञमिदं वचः, राज्ञम प्राज्ञ प्रलापज्ञ प्रलापज्ञम वचो ब्रवीत। देखिए अद्भुत रचना व्यास जी की। इसमें व्यास विदुर जी बता रहे धर्मराज युधिष्ठिर को, जो लोग आगे के बारे में पीछे के बारे में जानने वाला है विदुर, और बुद्धिजीवी जो बात करते हैं उसमें मर्म क्या है, उसकी अंतरार्थ क्या है, कहने की तात्पर्य क्या है, वो समझ लेते हैं, उपचार ग्रहण करने वाले हैं। ये विदुर जी में लक्षण है, पीछे और आगे के बारे में जानते हैं। बुद्धिजीवी की जो भी बात निकल के आती है उसकी मर्म क्या है, वो मर्म का ग्रहण कर सकते हैं। युधिष्ठिर क्या है, युधिष्ठिर भी जो आगे पीछे के बारे में पूरा जानकारी रख सकते हैं। बुद्धिजीवी की बातों का मर्म ग्रहण करने का शक्ति भी उनके पास है, क्षमता भी है उनके पास। और एक है इधर, सामान्य लोगों को सामान्य बात जैसा लगेगा। जो लोग मर्म को जानते हैं, जो मर्मज्ञ हैं, उनके लिए विशेष अर्थ देने की विधान में इन्होंने पूरा बताया विदुर जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को। इधर और एक श्लोक है, यो जानाति परप्रज्ञां नीति शास्त्रानुसारिणीं विज्ञायेह तदा कुर्याद् आपदं निस्तरेर्यथा। इधर विदुर जी का संदेश है, जो लोग नीति शास्त्र के अनुसार अन्य लोगों की जो भी बुद्धि है, जो भी मेधा है, उसको जानते हैं। खाली जानने से नहीं चलेगा, उस जानकारी के साथ साथ आपदा से बाहर निकलने की, कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए जो काम करना है वो काम भी करना होगा। ये संदेश दिया उन्होंने। इसका मतलब है सूचित सूचित कर रहे कि कुछ आपदा घटने वाली है, दुर्घटना घटने वाली है,
उससे कैसे बाहर सुरक्षित निकलेंगे आप लोग, उसके बारे में सोचना है करके इशारा किया। और एक श्लोक है, अलोहम निशितम शस्त्रम शरीर परिवर्तनम यो वेत्ति न तु त्वं दन्धि प्रतिघातम प्रतिघात विधम दिशः। इधर सामान्य अर्थ है जो आयुध लोह से निर्मित होती है, वो आयुध किसके लिए काम में आती है? शरीर को काटने के लिए उसका आयुध का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आयुध और सबको नष्ट कर देती है आयुध, लेकिन जो व्यक्ति कुशलता है उनमें, उस कुशल आदमी का कुछ भी नुकसान, कुछ भी हिंसा नहीं कर सकती है आयुध। ये उसकी मतलब ये है, जो भी आयुध का प्रयोग करे उस आयुध से कैसे बचना है उसके बारे में आपको सोचना है, उस कुशलता आपके पास रहना चाहिए। इस श्लोक में और एक निगूढ़ अर्थ है। इधर क्या होता है, जो बताना है, जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें कभी कुछ अक्षर लुप्त हो जाता है, कहीं कुछ अक्षर अधिक हो जाता है, आवश्यक अक्षर गायब हो जाता है, अनावश्यक अक्षर डाल देते हैं बीच में, क्योंकि दूसरों को ठीक से समझ नहीं आएगा। जो प्रज्ञावान है, जिसको ये सब जानकारी लेने की, समझने की प्रज्ञा है, वो लोग समझ सकते हैं। इधर देखिए, अलोहम निशितम, ये दो शब्द है। अलोहम माने अनल प्लस वुहम। इधर क्या हुआ है, नकार लुप्त हो गया है। इधर क्या होना चाहिए, अनलोहम होना चाहिए। अनलोहम माने, अलोहम माने लोह से निर्मित वस्तु, अनलोहम माने दाहक द्रव्य के साथ मिली हुई चीज है। दाहक द्रव्य माने जो दग्ध हो जाते हैं, दग्ध के, अग्नि के कारण हो जाता है ये। तो इधर अलोहम बताया, लेकिन इधर अनालोहम समझना है। अनालोहम माने ये दाहक द्रव्य के साथ मिली हुई चीजों से बचना है आपको, ये किया उन्होंने। दूसरा शब्द है निशितम, निशि प्लस ताहा तम प्लस शस्त्रम, निशि प्लस तम प्लस शस्त्रम। इधर शस्त्र माने प्रसादम एक अर्थ है, निवास स्थान है। इधर सा होना चाहिए, सरल सरल लिखने में जो सा होता है वो सा होना चाहिए, लेकिन शंकर जी में जो शा लिखते हैं वो शा आ गया इधर। ये एक शब्द अपभ्रंश है, ये एक अक्षर का अपभ्रंश हो जाता है, लेकिन समझने वाला समझ जाता है। निगूढ़ार्थ जो सामान्य व्यक्ति है वो ठीक से, जो निगूढ़ार्थ है उसकी समझ उनपे नहीं होती है। इसको वर्ण विचार कहते हैं। इसका मतलब ये बताया कि आप जो घर पे रहेंगे, उस घर में, उस घर जैसे बनाया, कैसे बनाया है, दाहक द्रव्य के साथ बनाया है, ये इशारा दिया उन्होंने। फिर और एक श्लोक है, कक्षज्ञः शिशिरज्ञश्च महाकक्षे विलोकसः न दहेदिति चात्मानं यो रक्षति स जीवति। अग्नि ठंडी को भी समाप्त कर सकती है, सूखा घास को समाप्त कर सकती है, सूखा अरण्य को भी दग्ध कर सकती है, लेकिन जो चूहा होती है वो जमीन के अंदर घुस जाती है, उसका दहन अग्नि नहीं कर सकती है। तो यही सिद्ध दिया गया था, जो अपने आप की रक्षा कर सकता है केवल वही जिंदा रह सकता है, मतलब अपनी रक्षा अपनी जिम्मेदारी है, ये संदेश दिया। और एक है, इधर बताते हैं कि जिनको आंख नहीं है वो मार्ग का पहचान नहीं कर सकता है। नेत्रहीन व्यक्ति जो होता है उसको दिशा की जानकारी नहीं होती है, ये दक्षिण दिशा है, उत्तर दिशा है, वो कैसा पता चलेगा उनको? सूरज इधर से निकल रहा है तो ये पूरब है, सूरज इधर डूब रहा है, ये करके उनको मालूम ही नहीं होता।
धैर्यहीन व्यक्ति जो होता है वो बुद्धिजीवी कभी भी नहीं बन सकता। अगर आप बुद्धिजीवी है, आपको धैर्य भी होना चाहिए। और विदुर जी बता रहे युधिष्ठिर को, इस प्रबोध का अर्थ समझ लो करके बताया। जो आप्त नहीं है उनसे अलोह आयुध का स्वीकार करता है। उनको कैसा करना करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कुत्ते के स्वभाव जानना है, उसी प्रकार से उनका व्यवहार होना चाहिए, तब भी वो अग्नि से बाहर निकल सकता है। कुत्ते की क्या स्वभाव है? कुत्ते रात को कम सोती है, छोटी सी आवाज आई तुरंत वो उठ जाती है, भौ 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 करना बोल देती है, चारों ओर देखना चाहती है। तो आपको भी रात को कम सोना है, कुत्ते जैसे सावधान रहना है, कहां से क्या आपदा आ रही है, उसे कैसे बाहर निकले, इसके बारे में सोचना है। और ये है हमारे विदुर जी रहस्य संदेश दिया था। तो जैसे वो बाहर निकले, सब लोग चले गए वापस। कुंती पूछती है युधिष्ठिर से, बेटा चाचा विदुर जी कुछ समझा रहे थे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर हम जान सकते हैं तो हमको उसके बारे में बता सकते हो क्या, करके पूछती है। किसी से कैसे पूछना है, ऐसा पूछना है। अगर हम जान सकते हैं, हमको उसके बारे में बताने में कोई इतराज नहीं है, तो हमको बताइए, ये पूछना है। अरे हमको बताइए उन्होंने क्या बताया, ऐसा कभी नहीं पूछना है। रामायण में, महाभारत में, भागवत पुराण में हमेशा हमको ऐसे ही संदर्भ आते हैं। जो पूछने वाला व्यक्ति है, पूछने वालों का भी कुछ मर्यादा होती है, कुछ विनय पूर्वक पूछना है, ये ऐसे पूछते हैं। ये एक फिर उन समझाते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, क्योंकि प्राज्ञ बताया शुरू में ही व्यास जी ने, वो प्राज्ञ है, ये भी प्राज्ञ है। इसलिए वो लोग जान सकते हैं कि इनकी अंतरार्थ क्या है, इसके मर्म क्या है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर बताते हैं कि कुंती माता से, चाचा जी हमको चेतावनी दे रहे थे, हमको सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए उपदेश दिया उन्होंने, वो हम समझ रहे करके बताते हैं। अस्तु, ये महाभारत की विशेषता है, इसमें अनेक श्लोक ऐसे मिलते हैं। कल भी हम देखेंगे विराट पर्व में, जब बृहन्नला के रूप में अर्जुन उत्तर गोग्रहण के समय पे कुरुसेना के साथ युद्ध करने के लिए उत्तर कुमार के साथ आया था, उस समय पे द्रोण जी बताते हैं जो आया है वो अर्जुन है। वो कैसे बताते हैं वो हम कल देखेंगे। अब अपनी आज की प्रधान मुद्दा है, उस पे जाएंगे। ये सब नारद ऋषि और भीष्म पितामह दोनों धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया था। शासक को क्या करना है, पहला सूत्र बताया, सदैव सच बोलना है और प्रिय वचन बोलना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सत्यव्रत परायण, राम जी सत्यव्रत परायण है, धर्मराज युधिष्ठिर सत्यव्रत परायण है, हरिश्चंद्र सत्यव्रत परायण है। ऐसे देश में आज के दिन में सच बोलने वालों को ढूंढना पड़ता है। सद्दू ने सच बोलने वाला, कभी सच बोलते हैं कभी झूठ बोल देते हैं। हमेशा सदैव सर्वत्र सच बोलने वाला कितने लोग मिलते हैं। प्रतिभा होती है अपने आप में, राजा हो, शासक हो, या मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, प्रतिभा होने के बावजूद, प्रतिभावान होने के बावजूद भी अपनी आत्म प्रशंसा कभी नहीं करना है। आत्म प्रशंसा करना है आत्महत्या के तुल्य है, वो शास्त्रों में लिखा है। अपने अच्छे गुण जो होते हैं अपने में, उस अच्छे गुणों के बारे में कभी भी बोलना नहीं चाहिए। लेकिन आज की युग तो प्रचार का युग है। खूब प्रचार करना सबका आदत हो गया अभी। पहले वचन के बारे में सच होना चाहिए बोला है, अपनी प्रतिभा के बारे में प्रशंसा नहीं करना है,
अपने अच्छों गुणों की तारीफ नहीं करना है, सबको बोलना नहीं चाहिए। तीसरा विषय है दान। दान हमेशा बिना कोई प्रचार के करना चाहिए, गोपनीयता के साथ, लज्जित होकर करना है। अन्य शास्त्रों में भी बताते हैं कि दान जब करते हैं लज्जित होकर करना है। हम इससे ज्यादा नहीं दे पा रहे। मान लीजिए आप गोदान कर रहे हैं, एक गाय दिया आपने, लज्जित होना है, अरे हम एक गाय से ज्यादा गाय नहीं दे पा रहे आपको। आप सुवर्ण दान कर रहे हैं, एक अंगूठी दिया आपने, अरे हम इससे ज्यादा नहीं दे पा रहे करके लज्जित होना है, शर्मिंदा के साथ देना है। किसको देना है? एक योग्य व्यक्ति को देना है। अयोग्य व्यक्ति को कभी भी दान नहीं देना है, सही समय पे देना है। तो ये दान के बारे में नियम है। ये राजा के लिए बता है, शासक के बारे में बताया है, आम जनता को भी ये लागू हो सकता है। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, राजा में ये सब गुण है, प्रजा में भी ये गुण पाए जाते हैं आप। और राजा का और एक दायित्व है, चोर लोग होते हैं, लुटेरे लोग होते हैं, उसको दंड देने के लिए सदैव तैयार रहना है। हमेशा उनको जो भी सजा देना है सजा देना है। ये सजा की डर के मारे लोग चोरी नहीं करते हैं, लुटेरे नहीं बनते हैं। अगर ये डर गायब हो जाती है तो उनको पूरा आजादी है। आप जो भी करो, कुछ भी करो, आपको कुछ नहीं होने वाला है, आपको कुछ सजा नहीं मिलेगा। आप आराम से घूम सकते हैं, आजादी के साथ घूम सकते हैं। तो वो डर गायब हो जाता है। चाणक्य भी वही बताता है, जो सजा की डर गायब हो जाता है उस राष्ट्र में यही लोग उनकी पूरा आजादी के साथ ये लोग घूमते हैं। और कभी भी द्वेष भाव से नहीं रहना है, लालची नहीं बनना है। आपके पास हमेशा दो रास्ता होता है, एक धर्म की रास्ता है, दूसरा एक अधर्म की रास्ता है। शासक को और प्रजा को भी क्या करना है? हमेशा धर्म के ही रास्ते पे जाना है, अधर्म के रास्ते पे कभी भी नहीं जाना है। जैसे रघुवंश के बारे में बताया ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये ऐसा एक नियम होना चाहिए। हम आप सोचते हैं कि आज के युग में ये संभव है क्या? ये नामुमकिन है, असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल करके सोचते हैं। लेकिन इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल बोलने से, या असंभव है, नामुमकिन है करके सोचने से हम भी धर्मभ्रष्ट हो जाएंगे। अपने आप को सुधारना है, अपने आप को धर्म के रास्ते में जाने की एक शिक्षा देना है, शिक्षणा देना है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा, ये राम जी का दिया गया रास्ता है, ये युधिष्ठिर का दिखाया रास्ता है, इसी रास्ते में हमको भी जाना है। और जब प्रयास करते जाएंगे कुछ ना कुछ तो सफलता मिलेगी। ये सुनिश्चित करना पड़ेगा आपको कि आप तो धर्म के मार्ग में चल ही रहे हो, लेकिन साथ ही साथ बाकी लोगों को भी धर्म के मार्ग में ही लेके जाना राजा का कर्तव्य है। ये सब चीजें हम रामायण में भी चर्चा किया था, वही चीजें इधर आ रहे। मतलब ये है, ये बहुत ही मुख्य चीजें हैं, मुख्य नियम है, मूल सूत्र है। इसलिए वाल्मीकि जी ने रामायण में दिया, व्यास जी ने महाभारत में दिया। मतलब बार बार बोलते हैं, एक ही चीज को बार बार बोलने से मन में बैठ जाता है। जो कर के माध्यम से धन कमाते हैं, इधर निर्दय नहीं होना चाहिए, दया गुण होना चाहिए। हमेशा दया के साथ लेना है। किसी को भी परेशानी नहीं होना चाहिए, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये बार बार ये बताते हैं। प्रतिभा होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए, कठोरता नहीं होना चाहिए, सरल स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। कभी भी दोस्ती किसके साथ करना है? गलत लोगों के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करना है। उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना बेहतर है। जो दोस्त आपका है, उनका दोस्ती को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, दोस्त को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मित्र का द्रोह कभी नहीं करना चाहिए।
भरत जी बताते हैं रामायण में, मित्रद्रोहे च तत्पापम तत्पापम परिकल्पते। मित्रद्रोह महापाप है, कभी रिश्ता को भी तोड़ना नहीं चाहिए। देश के प्रति जो लोग भक्ति भाव नहीं रखते हैं, देशभक्ति नहीं है उनके मन में, ऐसे लोगों को मुख्य काम में नियुक्ति नहीं करना है। खासकर जासूसी वगैरह जो भी बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं, उस पद में ऐसे लोगों को कभी भी रखना नहीं चाहिए। देशभक्ति की जांच होना चाहिए, इनके मन में देशभक्ति है, देश के प्रति भक्ति है, तभी उनको ये उन्नत पद जो है उसमें बिठाना है। काम कराना चाहिए, लेकिन कभी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी को भी सजा देना है, सजा देने से पहले निष्पक्ष जांच कराना है। जांच होने के बाद ही अगर वो दोषी स्थापित हुए तभी सजा देना है। आपको महाभारत में भी एक कथा आती है, विदुर जी का जो है, विदुर जी धर्मावतार है, और उसका भी एक कथा आती है। बचपन में उन्होंने जो गलती किया है, जो पाप किया है, उसका सजा दिया था एक महर्षि को। तो महर्षि ने पूछा, हमको ये सजा क्यों दिया? अब फिर उन्होंने बोला, आपने ये गलत काम किया था, ये पाप किया था। फिर इन्होंने बताया महर्षि ने, हम 12 साल के कम उम्र में ये सब किया था। 12 साल के कम उम्र में जो भी बच्चे गलत काम करते हैं, पाप काम करते हैं, वो पाप का फल उसको नहीं मिलता है। किसको मिलता है? उनके माँ बाप को मिलता है। कि इनको सही रास्ते में लेकर जाने का, उनसे पाप नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित करने का जिम्मेदारी माँ बाप का है। माँ बाप उसमें विफल रहे, इसलिए ये सजा हमका हमारा माँ बाप को मिलना चाहिए था, लेकिन आपने हमको सजा दे दिया, इसलिए हम आपको सजा दे रहे, आप भूलोक में चले जाइए करके धर्म देवता को वो शाप दे देते हैं। वही आके इधर विदुर जी के रूप में जन्म लिया। तो ये जांच करना निष्पक्ष तरीके से, सही तरीके से, फिर उसके बाद दोषी को ही सजा देना है। गोपनीय बात जो भी होती है उसको हमेशा गोपनीय ही रखना है। जो लोग नुकसान करते हैं उन लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं रखना है, भरोसा नहीं रखना है। उसके ऊपर एक नजर डालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये और क्या योजना तैयार कर रहे, और क्या षड्यंत्र कर रहे, उसके ऊपर जासूसी करना पड़ेगा। अगला सूत्र है, मन को हमेशा शुद्ध रखना है। मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। मन में दुर्विचार नहीं होना चाहिए। ये आपको धर्मराज युधिष्ठिर में बार बार दिखाई देती है। ये लक्ष्य हमेशा उनके मन में शुद्धता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के बारे में गलत सोचना ही नहीं है, गलत विचार नहीं रखते हैं वो। चाहे वो दुष्ट हो फिर भी उसको भी क्षमा करके छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बारे में हमेशा उनको बुरी नजर के देखना, उनके बारे में गलत विचार मन में रखना, ये कभी नहीं दिखाई देता आपको। सजा जब देते हैं राजा या शासक, उस समय दया गुण का त्याग करना पड़ेगा। अगर दया है तो सजा दे नहीं पाएगा। अगर सजा नहीं देंगे तो लोगों में डर नहीं होती है। लोग पूरा आजादी के साथ जो करना है मनमर्जी करते रहते हैं। इसीलिए दया के समय पे कठोरता होना चाहिए। फिर खाना जो है, जो भी खाना आप खाते हैं वो अत्यंत स्वादिष्ट भी हो, फिर भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इसलिए सबके लिए लागू होता है, सूत्र दिया है हमारे पूर्वजों ने, अति सर्वत्र वर्जयेत। सर्वत्र, हमेशा, हर जगह पे, हर विषय पे अति नहीं होना चाहिए। नींद अति नहीं होना चाहिए, और खाना अति नहीं होना चाहिए। जो भी सुख सुख पाना है, सुख भोगना है, अति नहीं चाहिए।
हमारा विचित्रवीर और चित्रांगद की कहानी वही बताते हैं, अति नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज है, तपस्या के विषय पे, अनुष्ठान के विषय पे संतुष्टि नहीं होना चाहिए। अरे हम बस इतना अनुष्ठान हो गया बस है, बस ऐसा नहीं सोचना है, और भी अनुष्ठान करना है, और भी अनुष्ठान करना है, ये सोच होना चाहिए। लेकिन बाकी विषयों पे धन कमा रहा है, उसमें संतुष्टि होना चाहिए। और भी कमाना है, और भी कमाना है, ऐसा कमाने की जरूरत नहीं है। जब आप महान लोगों की सेवा करते हैं, अहंकार से नहीं करना चाहिए। हम राजा है फिर भी हम आपका सेवा कर रहे हैं, हम इतना बड़ा आदमी है फिर भी आपकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। एक विनम्रता के साथ, जैसे राजा महाराजा हमारे इतिहास में, पुराणों में विद्वज्जनों का सेवा किया था। जैसे छोटुयंत्री छोटा योगी का सेवा किया था परीक्षित महाराज ने, विनम्रता के साथ सेवा किया था 7 दिन। जब भागवत सुनते थे, भागवत सुना रहे थे छोटुयंत्री जी, खूब सेवा किया उन्होंने, विनम्रता के साथ सेवा किया। राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र गुरु विश्वामित्र जी, विनम्रता के साथ सेवा किया था। और धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत में नारद जी का, व्यास जी का, साक्षात कृष्ण भगवान का, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान का, भीष्म पितामह का, विदुर जी का, द्रोणाचार्य का, सब सब जनों का, जब भी आप देखेंगे महाभारत में, इतनी विनम्रता के साथ, श्रद्धा के साथ सेवा किया धर्मराज युधिष्ठिर ने। भगवान की आराधना जब करते हैं, उसमें प्रचार नहीं होना चाहिए। हम अभी उस समय की बात और आज की जो व्यवहार है, जो चल रहे हैं दुनिया में, खासकर हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में, जहाँ राम जन्म लिए, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ है, इतने अवतार हुए भगवान की, देवताओं की, भगवान नारायण की अवतार हुए, साथ ही साथ देवताओं की, जैसे वायु नंदन हनुमान जी है, वायु नंदन भीम है, साथ ही साथ ज्ञान प्रदान करने वाले गुरुजनों का भी अवतार इधर हुए। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, रामानुज का हुआ, मध्वाचार्य जी का हुआ, रामकृष्ण परमहंस का हुआ। ऐसे महान गुरुजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसे लोगों का भी इधर जन्म हुआ है। इन सबके जीवन से हमको प्रेरणा लेना है। तो भगवान की आराधना कुछ प्रचार के बिना शांति से करना है। अभी भगवान की आराधना, अभी फलाना आदमी ये मंदिर में आया, फलाना महान व्यक्ति इधर मंदिर में आया, वो प्रचार ही होता है पहले। जब हमारे मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब जाते हैं, पहले मीडिया वाला चले जाते हैं मंदिर में। बाकी जो यात्री है, जो भक्तजन है, उनको भी जाने नहीं देते, क्योंकि उनको प्रचार चाहिए। ये मंत्री जी विश्वनाथ जी का दर्शन किया, ये मंत्री जी अयोध्या में रामलला का दर्शन किया। तो ये जो शासक के लिए ये नियम है, जिस हद तक इसकी पालना हो रही है आजकल, बोलते हैं रामराज, लेकिन उस हिसाब से हमारी व्यवहार है नहीं है। और इनकी जिम्मेदारी क्या है? जनता की सेवा करना उनका जिम्मेदारी है। कैसे करना है? प्यार के साथ करना है। अपनी परिवार के लोगों की सेवा जिस प्रकार से करते हैं, जितनी प्यार के साथ करते हैं, लगाव के साथ, श्रद्धा के साथ करते हैं, जिम्मेदारी समझ के, ये बोझ है करके सोचना नहीं चाहिए। अरे मजबूरी में ये सब करना पड़ता है, हमारा बोझ बन गई है, ये सोचना नहीं है। अरे ये हमारा सौभाग्य है, उनकी सेवा करने का मौका हमको मिला, भगवान ने दिया, उस दृष्टि से करना है। सही समय पर सही काम करना चाहिए। गलत काम नहीं करना है कभी भी, सही काम करना है। वो काम भी सही समय पे करना है। अगर गलत समय पे सही काम किया, उसका ज्यादा फायदा नहीं होता है। अगर गलत
काम सही समय पे किया, गलत काम का सही समय ही नहीं होता है, गलत काम करना ही नहीं चाहिए। अगर किसी के ऊपर कुछ अनुग्रह करना है, उस समय पे कभी एक अच्छी व्यवहार होना चाहिए, बुरी व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान करना देना पड़ेगा। सजा के बारे में दोबारा बता रहे हैं इधर, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण चीज दोबारा, एक बार, दो बार, तीन बार भी कहते हैं, क्योंकि बार बार बोलने से जो अच्छी चीज है वैसी को हम बार बार बोलते हैं ना, ये सब्जी बहुत अच्छी है, और तो डालो, और तो डालो, हमको सब्जी अच्छा लग रहा है, ये बोलते हैं हम। इसलिए बार बार सुनते हैं तो कुछ तो असर होगा हमारे ऊपर। मतलब है सच्चाई जानने के बगैर जांच करना पड़ेगा, सच्चाई क्या है वो जानना है, उसके बाद ही सजा देना है। अगर युद्धभूमि में शत्रु को आपने मार दिया, शत्रु मर गया, लेकिन उसकी परिवारजन जो है उनको दुख पहुंचाना नहीं चाहिए, उनको कुछ क्लेश नहीं होना चाहिए। ये भी बताया कि उनकी देखभाल करना भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। राम जी ने वही किया, वाली को मार दिया, सुग्रीव को तो उन्होंने वादा किया था वाली को मारेंगे और आपको राजा बनाएंगे, सुग्रीव को राजा बना दिया, साथ ही साथ वाली के पुत्र जो अंगद है उनको युवराजा बना दिया राम जी ने। ये राम जी से सीखना है। और महाभारत में भी है, जब जरासंध की वधा हो जाती है, भगवान और भगवान भीम और अर्जुन के साथ जाते हैं, और भीम और जरासंध के बीच में युद्ध होती है, और भीम जरासंध की वधा कर लेते हैं, वो राज्य फिर युधिष्ठिर का हो जाता है। लेकिन उनकी जो पुत्र है सहदेव, उनको बिठा दिया गद्दी पे, राज सिंहासन उनको दे दिया। यही है, उनको दुख दुख नहीं देना है। अरे आपके पिता को सजा दिया, बस हो गया, दुश्मनी खत्म हो गया, वो गलत काम किया था, क्योंकि बहुत सारे राजाओं को बंदी कर दिया उन्होंने, बंदी बना के अपने कारागार में डाल दिया, बलि चढ़ाएंगे करके उनको बोल दिया। उन सबने जाके बोला था हमारी रक्षा कीजिए प्रभु करके, प्रभु से याचना किया, क्षमा याचना उनके शरण मान जाता, फिर प्रभु जाके उन सबको रिहा कराया। ये भगवान से हमको सीखना है। ना भीम ने बोला, ना अर्जुन ने बोला, ना युधिष्ठिर ने बोला नहीं ये हमारा है, हमारा ही कि कोई आदमी इधर बैठेगा, नहीं, उन्हीं के पुत्र को बिठा दिया उधर। ये सब परंपरा है, एक अच्छा रीति रिवाज रखा है हमारे पूर्वजों ने। गुस्सा, तुरंत गुस्से में नहीं आना है, और एक मधुर स्वभाव की बहुत जरूरी है, सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट नेचर। और शुद्धता होना चाहिए, किसमें होना चाहिए? अपने विचार में, अपनी सोच में, अपनी शब्दावली में, अपनी क्रिया में। मतलब आपके मन, आपकी वचन और आपकी क्रिया, योर थॉट्स, योर वर्ड्स, योर एक्शन, तीनों में तालमेल होना चाहिए, तीनों में शुद्धता होना चाहिए। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम, इसी को बोलते हैं त्रिकरण शुद्धि। मन में भी कहीं कहीं गलत विचार नहीं होना चाहिए, गलत सोच नहीं होना चाहिए, बुरी विचार नहीं होना चाहिए, अच्छे विचार रखे। और आपकी जो शब्द है, शब्द में भी शुद्धता होना चाहिए, अच्छी शब्द बोलिए, अच्छे बोलिए। आपको काम कर रहे हैं, आपको क्रिया है, उसमें भी शुद्धता होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। ये मनयेव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षणम, जैसे रामायण के समय में भी बताया था, जब राम जी जा रहे थे वन में, भरद्वाज ऋषि से पूछा था, प्रभु
हमको वनवास के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ हम रह सकते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ये राम जी से सीखना है। बड़े लोगों से विनम्रता के साथ अभ्यर्थन करना है, प्रार्थना करना है, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमेशा ये मार्गदर्शन मांगना चाहिए, गुरुजनों का, विद्वज्जनों का, माता पितरों का, बुजुर्ग लोगों का, इनका मार्गदर्शन लेना है। तो फिर भरद्वाज जी बताते हैं कि चित्रकूट चाहिए। चित्रकूट की विशेषता यह है, न पापः कुरुते मनः, उधर मन भी पाप नहीं करती है। मन में ही पाप पैदा हो जाती है, हमारे विचार में ही, अरे वो गलत आदमी है, उनको कुछ करना है, उन्होंने हमारा नुकसान किया, हमको भी बदला लेना है, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। उनको सबको हम जरूर सिखाएंगे, हम क्या है, हमारा ताकत क्या है, दिखाएंगे उनको, ये सोचेंगे। फिर हमारा शब्द भी ऐसे ही चलेगा, अरे तुमने ऐसा किया था, तुमको दिखाएंगे, 1 महीने में देखे, देखो क्या होगा, हम बहुत ताकतवान है, हम बहुत बलवान है, हम जो भी कर सकते हैं, करके दिखाएंगे तुमको, करके उनको ये चेतावनी देंगे। फिर उसी हिसाब से, अरे मैंने उस दिन बोला था ये करना है। आदमी हमेशा क्या है, अच्छा काम तुरंत नहीं करता है, बुरे काम जो है वो तुरंत कर लेता है। ये किसी ने बताया, रावण का 2 संकल्प थे। एक संकल्प था कि सीता जी का हरण, दूसरा संकल्प था कि ये जो समुद्र में पानी है उस पानी को पूरा मीठा मीठा करने। उन्होंने सोचा पहला सीता जी का काम कर लेंगे, बाद में दूसरा करेंगे। अगर ये पहला ये समुद्र को ठीक करने का, मधुर मधुर मीठा मीठा बनाने का जो काम कर दिया होता, आज पानी की समस्या नहीं होता। उन्होंने अच्छे काम को टाल दिया, बुरे काम को तुरंत करना है, ये कर दिया। इसलिए ये तीनों में शुद्धता होना चाहिए, ये तीनों में एक तालमेल होना चाहिए। जैसे विचार वैसे शब्द, जैसे शब्द वैसे क्रिया। सोचते हैं कुछ, बोलते हैं कुछ, और करते हैं और कुछ, ये नहीं होना चाहिए। और जो खेती बाड़ी है, जो फसल मिलती है, इस पे एक छठा कर लगाना है। और जो अपराधी होते हैं, या जो दोषी होते हैं, जो गुनहगार है, उन लोगों से जुर्माना वसूल करना पड़ता है। इसका भी एक वैज्ञानिक तरीका है, उस तरीके के हिसाब से ही जुर्माना वसूल करना है। ये जो है, ये वैज्ञानिक आय मान जाते हैं, मानते हैं इनको, एक साइंटिफिक वे ऑफ इनकम जनरेशन, इसका डेफिनेशन दिया है ये। और कर आप वसूल करेंगे, धर्म के अनुसार करना पड़ेगा, धर्म का त्याग नहीं करना। इधर 2 चीजें हैं, योग और क्षेम। योग माने जो नहीं है उसकी प्राप्ति कराना, क्षेम माने जो है उनके पास उसकी रक्षा करना। यही है दोनों। ये कैसा करना है? ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, लोगों का योग और क्षेम, ये दोनों के उपलब्धि करवाना पड़ेगा। देख लीजिए, किसी के पास घर नहीं है, कुछ गरीब लोग हैं उनके पास घर नहीं है, कुछ लोगों के पास खेती बाड़ी नहीं है, जमीन नहीं है, खेती बाड़ी नहीं होती है, जमीन नहीं है। तो फिर राजा ने सोचा कि ठीक है, इन लोगों को हम घर बनवाएंगे, घर दे देंगे, घर दे दिया। जो गरीब लोग, जिसके पास जमीन नहीं है खेती के लिए, उन लोगों को जमीन दे दिया। ये तो योग हो गया। लेकिन जो घर मिला है, दूसरे दिन चोर लुटेरे उस घर में ढेले गए, इन लोगों को भगा दिया, धमकी दिया और घर में कब्जा कर दिया। तो फिर क्षेम नहीं है उधर। जो जमीन दिया है राजा ने, बलवान लोग जाके उनको धमकी दिया और बोला कि ये जमीन हमको दे दो, तुम इधर से भाग जाओ, उनको भगा दिया गांव से। तो फिर उधर भी क्षेम नहीं है। तो योग और क्षेम माने जो उपलब्धि नहीं है वो उपलब्धि दिलाना, जो मिल गया है
उसकी रक्षा करना। ये महाभारत में आता है। एक जब पांडव रहते थे, नारद जी बताते हैं उनको कि पत्नी के बारे में सावधान रहिए, क्योंकि आप 5 लोगों की एक ही पत्नी है। एक स्त्री की वजह से लड़ाई शुरू हो जाता है भाई भाई में। सुंदो बसंत की कहानी सुनाते हैं। और सावधान रहिए। उसके बाद इन लोगों ने एक नियम रखा था, 1 साल एक पुरुष उनके साथ रहते हैं, द्रौपदी के साथ। उस समय पे और दूसरा और दूसरा जो भाई है उधर नहीं जाएगा, ये नियम रखा था। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ थे। ये ब्राह्मण आता है और बोलता है हमारा ये नुकसान हो गया, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो फिर अर्जुन बोलता है हम शर्मिंदा है, हम राजा रहते हुए आपको इतनी नष्ट हो रही है, आपको इतने परेशानी हो रही है, हम असफल रहे आपकी रक्षा रक्षा करने में। तुरंत हम आपकी रक्षा करेंगे, आपका जो भी वस्तु गायब हो गए हम लेके आएंगे करके उनको को वादा दे दिया। लेकिन अर्जुन का गांडीव और अन्य शस्त्र अस्त्र वगैरह धर्मराज जिस डर में है उस डर में है। तो ब्राह्मण को उन्होंने वादा किया, वो निभाना पड़ेगा, इसलिए वो मजबूरन अंदर चले गए, क्षमा मांगा और अपना आयुध लेके चले गए और उनको जो भी वस्तु गायब हो गए उनको दे दिया। फिर आके बोला था कि हमको सजा दीजिए। तो धर्मराज ने बोला नहीं, आप धर्म की रक्षा के लिए आपने नियम तोड़ा है, आपको सजा लेने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ दोष आपसे नहीं हुआ है। लेकिन अर्जुन बोलते नहीं नहीं नहीं, हम नियम को तोड़ा है, नियम भंग कर दिया हमने, नियम भंग हो गया हमसे, हमको सजा दीजिए। फिर वो चले जाते हैं बाहर, तपस्या करने के लिए उसके लिए चले जाते हैं। ये नियम है, ये योगक्षेम करना जिम्मेदारी है। भगवान राम बताते हैं, जब ऋषि मुनि आके उनको बताते हैं कि हमको बहुत परेशानी हो रही है, हम हमारा अनुष्ठान नहीं हो रहा है, हमारा तपस्या नहीं हो रहा है, ये पहाड़ देखिए, ये पहाड़ हड्डियों की पहाड़ है, ये हड्डियों की ये हड्डी किसकी है? जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे उन लोगों को मार दिया है राक्षस ने। तो फिर भगवान राम बोलते हैं हम शर्मिंदा है, हमको शर्म हो रही है, हम राजा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है आपकी रक्षा करें, आपके अनुष्ठान में आपकी तपस्या में कोई बाधा ना आए। लेकिन हम असफल रहे। जब सीता जी बोलते आपको अकारण दुश्मनी क्या है, राक्षसों ने क्या बिगाड़ा आपको, आपको ऐसा वादा करने की क्या जरूरत है, सोच समझ के देना चाहिए, आप तपस्वी है। फिर भगवान यही बताते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इन लोगों को मैंने जो वादा किया है उसको पूरा करके ही दिखेंगे। अगर चाहिए तो आपको छोड़ देंगे, हमारा लक्ष्मण को छोड़ देंगे, हमारा खुद का प्राण भी त्याग करेंगे, लेकिन इनकी रक्षा करना मेरा जिम्मेदारी है। ये होना चाहिए योग और क्षेम देना। और शासक जो होता है, राजा जो होता है, नेता जो होता है, प्रजा को रक्षा देना है। किससे? भय से। किसी प्रकार के भय होना चाहिए, अरे चोर आएंगे, लुटेरे आएंगे, नहीं तो और कोई आएगा, कोई वन से मृग आएगा हमारी गाय को खा लेगा, नहीं तो वन से मृग आएगा हमारा खेती को बर्बाद करेगा। ऐसे जो भी भय है, उस भय से रक्षा करना शासक की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं कर पा रहे, कितने दिन, एक दिन नहीं कर पाया तो 1000 साल तक उसको पाप का फल मिलेगा। राजा को एक दिन प्रजा को भयमुक्त नहीं कर पाया, भय से रक्षा नहीं दिला पाया, तो उसके लिए 1000 साल उनको पाप का फल भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। ये भीष्म पितामह का वचन है, ये राजा का जिम्मेदारी है। सोचने से हम डर जाते हैं, इतने इतनी कठिन नियम, इसका पालन। इसलिए रघुवंश के राजा हो या युधिष्ठिर इत्यादि राजा हो, सब लोग इसी पे ध्यान दिया है। प्रजा की रक्षा के लिए जो करना है सब करते थे वो लोग। जो शिकार पे जाते थे, शिकार पे इसलिए जाते थे कि सब लोगों की दिक्कत जो है, सब लोगों की परेशानी जो है वो समझ ले। और अरण्य से जो मृग वगैरह आ जाते हैं, इनको परेशानी करते हैं, भयभीत कर देते हैं, अरे कभी भी जानवर आ जाता है हमको खा लेते हैं, ये डर भी होता है उनको।
उस उनके मन से डर निकालना है। तो सुनिश्चित रहेंगे, अरे राजा आया था, राजा शिकार करने आया था, जो भी क्रूर मृग है उनको सब दंडित कर दिया, उनको वन में बैठा दिया। हमारा जनपद में, हमारा गांव में, हमारा खेती के पास कोई जानवर नहीं है, हम आराम से सुरक्षित है, हम राजा की दया से, ये भावना होना चाहिए। फिर हम अभी बात करेंगे, नारद जी ने कुछ मूल सूत्र दिया था। अभी तक जो हमने चर्चा किया ये सब भीष्म पितामह का दिया गया। भीष्म पितामह ने मोक्ष धर्म बताया, क्षत्रिय धर्म बताया, राजा का धर्म बताया, प्रजा का कर्तव्य बताया, वर्णाश्रम उनका धर्म बताया, बहुत ही विस्तार है। शांति पर्व जो है उसमें जो चीज आपको चाहिए सब चीज मिल जाता है उधर, क्योंकि ये धर्मज्ञ है भीष्म पितामह, शास्त्रज्ञ है, शास्त्र को जानने वाला, धर्म को जानने वाला, आचरण करने वाला है। आचरण आदमी की आदमी की जो बात निकल के आते हैं उस बात की पालन कब होगा? जब वो आदमी खुद उसका आचरण करता है, उसका पालन होता है। जब वो खुद आचरण नहीं करता है, कोई उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। अरे ये तो बोलता रहता है यार, वो खुद 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 नहीं करता है, हमको उपन्यास दे रहे, हमको प्रवचन दे रहे, हमको प्रबोधन दे रहे, छोड़ दो करके एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से छोड़ देते हैं। लेकिन वो खुद करते हैं, आचरण करते हैं, तो तुरंत स्वीकार करते हैं लोग, उनकी पालना करते हैं। जैसा रामकृष्ण परमहंस जी, उनके पास एक माँ आई थी अपनी बेटी को लेके, बोली थी गुरुदेव ये मीठा बहुत खाता है, मिष्टी मिष्टी खूब खा ले, बहुत खाता है, इसको समझाइए, ऐसा ज्यादा मिष्टी खाने से नुकसान होता है। तो गुरुदेव ने बोला ठीक है अगले हफ्ते आइए। वो गई, फिर बोला अच्छा ठीक है अगले हफ्ते, ऐसा बहुत हफ्ते हो गया। फिर एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला बेटा आप ज्यादा मिष्टी खाते हो, मिष्टी ज्यादा खाना शरीर के लिए हानि है, अपनी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, कल से जो है आप ज्यादा मत खाना, बहुत कम खा लो करके बोल दिया। फिर माँ ने बोला बस छोटी सी बात है, 2 मिनट में बता दिया आपने, यही बात उसी दिन बता दिया होगा। तो फिर परमहंस ने बताया कि हमको भी ये आदत थी कि ज्यादा मिष्टी खाने का, हमको उस आदत छोड़ने के लिए इतनी समय लगा, अब हम मिष्टी नहीं खा रहे। पहले प्रीच एंड प्रैक्टिस, पहले प्रैक्टिस, पहले आप आचरण करो, फिर आप भाषण दो। अभी उल्टा हो गया, प्रवचन देने वाला ज्यादा हो गया, भाषण देने वाला हो गया, ये करो ये करो ये नहीं करो बोलने वाला ज्यादा है। आप जितने कर रहे हो, आप जितना नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर आप देख लो, एक मूल्यांकन करो, असेसमेंट करो। ये नहीं होता है, तो ये सीखना है हमको। इसलिए शासन को कैसा चलाना है, शासन कैसा होना चाहिए, पहले नारद जी बता रहे कि कोषागार की रक्षा करना है, ट्रेजरी डेफिसिट बजट नहीं होना चाहिए। अष्ट कर्म बताते हैं नारद जी, ये अष्ट कर्मों का रक्षा करना चाहिए। क्या है ये? कृषि, वाणिज्य, युद्ध, कुल, गजबल, खानों से जो आते हैं ये सब, और इन सब की ऊपर एक विशेष दृष्टि होना चाहिए। राजा की खर्चा, आय में से जो इनकम आपके पास है, जो आमदनी है, उसमें एक चौथाई होना चाहिए। ठीक है एक चौथाई में नहीं हो रहे, एक तिहाई करो, एक तिहाई में नहीं हो रहे, आधा में करो, मतलब ज्यादा से ज्यादा आधा आप खर्चा कर सकते हैं। 100 रुपए आया, 50 रुपए में पूरा होना चाहिए। सबसे बेहतर है 25 रुपए में हो जाए, ज्यादा से ज्यादा आप 50 रुपए में कर लो, ये नियम रखना चाहिए। अगर ये नियम नियम रखेंगे आज के दिन में, जो भी खर्चा हो रही है वो तब 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 खर्चा हम कर सकते हैं क्या? ये नारद जी का बताया हुआ सूत्र है। ये 5,000, लगभग 5,000 साल की उपदेश है ये।
और हिसाब किताब रखने वाले जो होते हैं उनको सब कब करना है, हिसाब किताब की प्रस्तुति कब करना है? पूर्णा पूर्वाह्न में करना है। मतलब अपराह्न होता है 12 बजे के बाद, पूर्वाह्न माने 12 बजे से पहले ही ये सबका हिसाब किताब देना पड़ेगा, हर दिन देना पड़ेगा। इसका पालन है आज के दिन में भी। आप लोगों को जानकारी होगी शायद, तिरुवनंतपुरम में जो अनंत पद्मनाभ स्वामी जी है, उस मंदिर में सुबह 7, 7:30, 8 के आसपास दर्शन नहीं होती है। हम एक बार पूछा था दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो स्थानीय लोग हमको लेके गए थे, मलयाली लोग, उन्होंने हमको समझाया कि इस समय हर दिन इधर का राजा जो है वो राजा आते हैं इधर, और अनंत पद्मनाभ जी से दर्शन करते हैं अकेले में, एकांत में, और उनको एक निवेदन देते हैं, निवेदिका उनके सामने पूरा प्रस्तुत करते हैं, राज्य कैसे चल रहे हैं, राष्ट्र कैसा चल रहा है, और आमदनी कितनी है, खर्चा कितना है, ये सब उनको बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि उनकी मानना है कि ये तो नाम के राजा है, लेकिन असली राजा तो प्रभु अनंत पद्मनाभ स्वामी है। ये सब उन्हीं की राज्य है, उनकी प्रभु वही है राष्ट्र की। इसलिए उनको हर दिन जमा खर्च, कितना आमदनी आया, कितना खर्चा हुआ, ये सब का जानकारी उनको देना है। और तिरुमला में भी वेंकटेश भगवान को भी हर दिन ये करते हैं, आज इतना हो, इतना आमदनी आया, इतना ये हुआ करके जमा खर्च निवेदन देते हैं। तो ये बता रहे थे हर दिन होना चाहिए ये। और जो अर्थशास्त्र के निपुण है, जो लोग परोक्ष में भी राजा का हित चाहते हैं, राजा के हित करते हैं, राजा के हित में भी कुछ जो भी काम करना है वो करते हैं, तो राजा के परोक्ष में भी राजा का हित करने वाले ऐसे लोग, ये लोग दोष रहित भी है, इनमें कोई दोष भी नहीं है। ऐसे लोगों को कभी भी जो पद में वो बैठे हैं उस पद से कभी भी हटाना नहीं चाहिए। देखना ये सब गुण होना चाहिए। अर्थशास्त्र में वो निपुणता है उनको, परोक्ष में भी, प्रत्यक्ष में तो राजा का हित करते हैं, कहते हैं, परोक्ष में भी राजा का हित कहते हैं, राजा के बारे में अच्छे अच्छे बातें बताते हैं, राजा का हित के लिए ही जो भी करना है वो करते हैं, परोक्ष में भी, उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे लोगों को कभी भी हमेशा अपने पास ही रखना है, दूर नहीं होने देना। धन का उपयोग कैसा करना चाहिए? धन का उपयोग यज्ञ, दान, धर्म, इसी क्रम में, उसी हिसाब से करना है। यज्ञ में करो, दान करो, धर्म कार्य के लिए करो, और अन्य कार्य में भी आप धन का विनियोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए? मन हमेशा प्रसन्न होना चाहिए, सुख और संतोष के साथ जीना है। धर्म, अर्थ और काम, तीन है पुरुषार्थ, मोक्ष को छोड़िए। ये धर्म, अर्थ और काम, तीन पुरुषार्थ में एक समतुल्यता रहना चाहिए। कैसा करना है? सुबह धर्म के लिए, दोपहर अर्थ के लिए, शाम काम के लिए। ये ऐसा दिन का विभाजन होना चाहिए। ये नारद जी का बताया हुआ सूत्र है। यही सूत्र भगवान राम भरत को उपदेश देते हैं। भरत, आप हमेशा अर्थ और काम में ध्यान नहीं दे रहे हो ना। सुबह जो है वो धर्म के लिए है, दोपहर अर्थ के लिए है, शाम जो है वो काम के लिए है। ऐसा विभाजन करते दिन का उपयोग, दिनचर्या ऐसा होना चाहिए करके भगवान राम भी बताते हैं। वही चीजें इधर नारद जी के द्वारा बताया गया। मंत्री परिषद कैसा होना चाहिए? आपकी राजा या मंत्री, ये राजा के द्वारा या मंत्री के द्वारा जो भी रहस्य चीजें हैं, जो भी गोपनीय समाचार है,
अगर वो गोपनीय नहीं रहे, बाहर सबको पता चल रहा है उसके बारे में, ये बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए ये गोपनीय है, ये रहस्य है, वो हमेशा रहस्य ही रहना चाहिए। न राजा से भूल नहीं होना चाहिए, न मंत्रीगण से ये भूल नहीं होना चाहिए। हमेशा कुछ लोग मित्र होते हैं, कुछ लोग शत्रु होते हैं, तीन विभाग है इसमें। तीसरा है तटस्थ लोग है, ना मित्र है ना शत्रु है, न्यूट्रल। इनके ऊपर हमेशा नजर रखना चाहिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा जानकारी राजा के पास होना चाहिए। क्योंकि अपने मित्र देश होती है, अपने शत्रु देश होती है, कुछ तटस्थ देश भी होती है। कौन मित्र देश है, कौन शत्रु देश है, कौन तटस्थ देश है, ये मित्र देश वाला क्या कर रहा है। कभी हो सकता है मित्र देश भी कभी शत्रु बन जाए। शत्रु देश वाला जो है, उनकी क्या सोच है, उनके वहां क्या हो रहा है, हमारे ऊपर युद्ध करने के लिए तो नहीं आएंगे, युद्ध की तैयारी हो रही है क्या, ये सब आपको जानना है। और जो तटस्थ है, वो संदर्भ के हिसाब से, माहौल के हिसाब से वो मित्र भी बन सकता है, शत्रु भी बन सकता है। अगर ये तटस्थ वाला जाके शत्रु से मिल गया तो हमको नुकसान ज्यादा होता है। तो इसलिए तटस्थ लोगों के ऊपर भी नजर रखना है, इनकी क्या चाल चल रही है, उनकी क्या योजना चल रही है, उनकी मन में क्या विचार है, हमारे प्रति इनकी व्यवहार में कुछ बदलाव आई क्या, ये सोचना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो संधि करना पड़ेगा। जो भी कदम उठाना है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसकी इसके लिए पूरा सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो तटस्थ है, अगर उनकी व्यवहार कुछ संदेहदायक है, व्यवहार से कुछ संदेह उत्पन्न हो रही है, सही कार्रवाई करना चाहिए, उसको ठीक करना पड़ेगा तुरंत। तटस्थ है लेकिन हमारे शत्रु से मिलने के लिए सोच रहा है, तुरंत उनको हमारे वश में लेना पड़ेगा, उसको नियंत्रण में लेना पड़ेगा, ताकि वो शत्रु से मिलके हमारे ऊपर युद्ध के लिए, आक्रमण के लिए नहीं आए। ये बहुत जरूरी है मंत्रांग। मंत्रीगण जो है, मंत्रीगण का जिम्मेदारी है राजा को हमेशा सम्मान देना है। मंत्रीगण में और एक विषय पे ध्यान होना चाहिए, मन की स्वच्छता होना चाहिए, और उनको ये प्रतिभा होना चाहिए उनमें, जो भी विषय हो उसके बारे में बोलने की प्रतिभा होना चाहिए। प्रतिभा, अगर बोलने की प्रतिभा होना चाहिए मतलब उनके पास पूरा जानकारी होना चाहिए। जानकारी कैसे मिलते हैं, अध्ययन करने से होते हैं। शास्त्रों में क्या बताया, वेदों में क्या बताया, उपनिषद में क्या बताया, ये जानकारी उनके पास जब होगी तब वो जो भी विषय हो उनके बारे में बोलने की प्रतिभाशाली होती है। ये अच्छे परिवार से आने वाले हैं। अगर उनके परिवार में संस्कारी लोग हैं तो इनमें भी वो संस्कार पाए जाते हैं। अगर उनके परिवार में सब संस्कारहीन है, धोखेबाजी है, विश्वास के पात्र नहीं है, तो ऐसे लोगों को रखने से आपको नुकसान होता है। इसलिए उनके परिवार का भी आपको देखना है, परिवार कैसे है। और राजा के प्रति स्नेह होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। अनुराग माने एक लगाव है, वो हमेशा के लिए रहती है। अनु माने हमेशा, अनुष्ठान, अनुष्ठान माने हर दिन करने वाला है। हम अनुष्ठान में है लेकिन हफ्ते में एक बार करते हैं तो अनुष्ठान नहीं होता है। अनुष्ठान माने आप नित्य करते हैं, हर पल करते रहते हैं, हर दिन करते रहते हैं, ये अनुष्ठान होता है। ये अनुराग माने हमेशा के लिए रहती है ये। फिर राजा का विजय जो है, राजा को विजय कब प्राप्त होते है, राजा का विजय
ये चीज पर निर्भर है, मंत्री जन की सोच पर निर्भर हो सकता है। अगर मंत्री सही सुझाव देने वाला है, अगर वो सुझाव राजा ने स्वीकार कर लिया तो विजय प्राप्ति होती है। धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र के मंत्री के रूप में विदुर जी थे उधर। विदुर जी बार बार चेतावनी दिया अपने अनुज पुत्र पांडव के प्रति, ये भेदभाव नहीं दिखाना चाहिए। अगर पांडव और कौरव मिल गए 105 लोग, आप बहुत ताकतवर राजा बन जाएंगे, बलवान राजा बन जाएंगे, हमारे राज्य सुरक्षित होगा, इसलिए उनको जो राज्य देना है वो दीजिए करके बताते थे। सुन तो थे लेकिन कभी उसका पालन नहीं किया। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में, पुत्र प्रेम में अंधा हो गया था। वैके में वो अंधा था, मित्र मोह ने और भी अंधा कर दिया उनको। मन शरीर शारीरिक रूप से अंधा था, मानसिक रूप से भी अंधा हो गया था, पुत्र प्रेम की वजह से, पुत्र मोह की वजह से। वही मंत्री का आदेश पालन किया होता, उनको विजय मिल गया होता। रावण, उनके मंत्री जो लोग है, अकम्पन इत्यादि, प्रहस्त इत्यादि, वो हमेशा उनको गलत सुझाव देते थे, सही रास्ते पे जाने के लिए दिशा निर्देश नहीं करते थे, इसलिए वो भी मर गए, ये भी मर गए, पूरा पराजय हो गया। वो विभीषण का भी बात नहीं माना रावण ने। युधिष्ठिर देखिए, धौम्य को रखा था अपने पुरोहित, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया, हमेशा भगवान कृष्ण से पूछते थे हमें क्या करना है, आप आदेश दीजिए, जैसे कृष्ण बताते हैं उसी प्रकार से करते थे, इसलिए विजय पा लिया उन्होंने। मंत्री नहीं है कृष्ण, लेकिन सब कुछ कृष्ण ही है उनके लिए। पूरा महाभारत युद्ध देखेंगे, एक ही की बात पे, एक ही की इशारे में चलते थे पूरा पांडव, पांडव और उनकी सेना, वही कृष्ण है। कौरव सेना में सब लोग बोलने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है, सब लोग कहने वाला है, करने वाला कोई नहीं। ये था। जो मंत्री, जो गोपनीय समाचार उनके पास है उसको गोपनीय रखेंगे, वही देश की रक्षा कर सकते हैं। जो समाचार गोपनीयता नहीं रख पाएंगे, वो लोग देश की रक्षा में असफल रहेंगे। और मंत्रिपरिषद को और क्या करना है, नींद पर नियंत्रण होना चाहिए, ब्राह्मी मुहूर्त में उठना चाहिए उनको, उसी समय सोचने के लिए बहुत सही समय है। आप अनुष्ठान कीजिए सुबह सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में, उसी समय आपके कर्तव्य के बारे में सोचिए, एक अच्छा आलोचना आएगी उस समय पे, अच्छे विकल्प आपको दिखेंगे, उसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, राष्ट्र को भी सुरक्षित रखेंगे, अपने राजा का भी सुरक्षा सुनिश्चित है। जो भी मुख्य कार्य होते हैं, राजोचित कार्य होते हैं, और राज शासन के संबंध में जो भी निर्णय लेना है, जो भी काम करना है, उसके बारे में अकेले में नहीं सोचना है। जो भी रहस्य होते हैं, जिन्होंने कहा है, जिन्होंने सुना है, खाली इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, तीसरा व्यक्ति को मालूम नहीं होना चाहिए। गोपनीय विषय जो होते हैं, ये इसके बारे में समालोचन किसके साथ करना है, जो जानकारी व्यक्ति है उन्हीं के साथ करना है, जिसके पास जानकारी नहीं है उनके साथ कभी भी नहीं करना है। रहस्य समाचार शत्रु देश में कभी भी पहुंचना नहीं चाहिए। और ये सब और भी है, कर्षक, श्रमजीवी, इनके बारे में राजा को पूरी जानकारी होना चाहिए, और उन लोगों के कामकाज में राजा को एक नजर रखना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग राजा के विश्वास पात्र होना चाहिए। देखिए बॉर्डर एरिया में होता है, खेती वगैरह होता है, उन लोगों को मालूम हो जाता है दुश्मन देश से
पड़ोसी देश से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब जानकारी उनके पास है। इसलिए राजा का विश्वास पात्र होना चाहिए। ये सब और भी है। सैवट में उत्तम, मध्यम, अधम होते हैं। उत्तम कार्य उत्तम सैवट को देना है, मध्यम काम मध्यम सैवट को देना है, अधम काम अधम सैवट को देना है। और प्रजा को कभी भी कठोर सजा नहीं देना है। अगर कठोर सजा देंगे, प्रजा राजा का अपमान करेंगे, राजा के खिलाफ हो जाएंगे। ये हम रामायण में भी देखे थे। कर्षक जो है, कृषि करने वाले, कृषि कराने वाले जो है, ये हमेशा राजा के विश्वास पात्र होना चाहिए। राजा के साथ सान्निहित होना चाहिए। जो गोपनीय चीजें हैं वो गोपनीयता सुनिश्चित करना है। हमेशा राजा का जिम्मेदारी है उनकी राज्य में जो कर्षक है वो सभी हमेशा प्रसन्न रहे। बड़ी जलाशय का निर्माण होना चाहिए। खेती केवल वर्षाधारित नहीं होना चाहिए, रेन डिपेंडेंट, मानसून डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमेशा पानी की व्यवस्था होना चाहिए। कर्षकों को अन्न बीज की कमी नहीं होना चाहिए कभी भी। दया दृष्टि से उनकी देखभाल करना है। बहुत कम ब्याज में उनको ऋण की प्राप्ति होना चाहिए। वार्ता बोलते हैं, वार्ता माने कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। ये तीनों में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग इन तीनों काम करते हैं, और उनका हमेशा सहयोग करना चाहिए। अगर वार्ता अच्छी है तो लोगों को सुख और समृद्धि प्राप्त प्राप्त। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, ये तीनों सही चल रहे तो पूरा राष्ट्र में जितने भी जन है सबको समृद्धि प्राप्त हो जाती है। सलाहकार कैसा होना चाहिए? मुख्य योद्धा जो होता है उनकी शिक्षण किससे होना चाहिए? जो धर्म को जानते हैं और विद्वान लोग हैं उन्हीं लोगों से होना चाहिए। किससे चर्चा करे, किससे सुझाव ले? हजार मूर्ख से सुझाव लेने से कोई फायदा नहीं है। एक विद्वान आदमी से सुझाव सलाह लेने से फायदा होता है। और किला है, धन है, धान्य है, अस्त्र है, शस्त्र है, आयुध है, जलाशय है, यंत्र है, शिल्पाकार है, ये सब जो है, इन सब की किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। एक बुद्धिजीवी होना चाहिए, जितेंद्र होना चाहिए, जो अच्छे बुरी के बारे में निर्णय लेने की क्षमता रखने वाला, ऐसे एक मंत्री होना चाहिए राजा के पास। ये गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताया है। हर एक प्रदेश में तीर्थ, उनको तीर्थ बोलते हैं। एक तीर्थ में 3 लोग होते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ये गुप्तचर है करके। और शत्रु के पक्ष में 18 लोग होते हैं, अपने पक्ष में 15 लोग होते हैं। शत्रु पक्ष में कौन कौन रहेंगे, किसके ऊपर नजर रखना है? मंत्री, पुरोहित, युवराज, चमूपति, द्वारपाल, ये सब लोग हैं। कारागार अधिपति, द्रव्य संचयकर्ता, विनियोजक, नगराध्यक्ष, कार्य निर्माणकर्ता, धर्माध्यक्ष, सभा अध्यक्ष, दंडपालक, दुर्गपालक, ये सब लोग होते हैं। 18 लोगों के ऊपर गुप्तचर का काम होना चाहिए, नजर होना चाहिए। स्वपक्ष में मंत्री, पुरोहित, युवराज, ये तीनों को छोड़ के बाकी 15 लोगों के ऊपर गुप्तचर की नजर होना चाहिए। ये सेना का है। सेना नायक सज्जन होना चाहिए, धैर्यशाली होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, हमेशा संतोष उत्साह के साथ उनको रहना है। और प्रधान दलपति निर्भय होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए। सेना को क्या देना है? सेना को अच्छे भोजन की व्यवस्था करना है, समय पर वेतन देना चाहिए, वेतन देने में कभी देरी नहीं होना चाहिए। अगर भोजन की व्यवस्था करने में, वेतन देने में देरी हो गई तो वो नाराज हो जाता है, उसे राजा का, राष्ट्र का नुकसान होता है। युद्ध सामग्री जो भी चाहिए वो सब व्यवस्था होना चाहिए। जो राजा का आदेश का उल्लंघन करता है ऐसे लोगों को सेना में कभी नहीं रखना है। अनुशासनहीनता को कभी उसके ऊपर उपेक्षा नहीं रखना है।
उसको बाहर करना है। पुरुष प्रयत्न करना चाहिए और काम सही तरह से जो करते हैं उनको अधिक सम्मान देना चाहिए और वेतन अधिक वेतन देना चाहिए। फिर ये सब सुनने के बाद युधिष्ठिर बताते हैं कि नारद जी से, आपका आदेश का पालन करूंगा। आपकी जो प्रबोध है उससे दो फायदा हुआ। मेरे बुद्धि की वृद्धि हो गई है, बुद्धि विकसित हो गई है, और मेरा प्रज्ञा जो है तो प्रज्ञा का भी वृद्धि हो गई है। और तो फिर उन्होंने क्या किया, युधिष्ठिर की राज कैसी थी, उनकी मन हमेशा सर्वलोक हित के लिए, हित के बारे में ही सोचती थी। मन में पूरा एक ही लक्ष्य था, सर्वलोक की हित, और सबको, सब जनता को उनका, युधिष्ठिर का अनुग्रह की प्राप्ति हुई। सबके हित के लिए उन्होंने काम किया, किसी भेदभाव नहीं थी उनके शासन में। प्रजा कैसे मानते थे युधिष्ठिर को, पिता जैसा मानते थे, पिता जैसा सम्मान देते थे। राजा के प्रति किसी के मन में किसी भी प्रकार की द्वेष भाव नहीं थी। धर्मराज युधिष्ठिर, उनको अजात शत्रु कहते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है, सर्वगुण संपन्न है। जितने भी अच्छे गुण है सब अच्छे गुणों की राशि है। जैसा रामायण में राम जी दिखाई देते हैं वैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर दिखाई देता है महाभारत में। ऐसा विग्रहवान धर्म, ये भी धर्म के विग्रह है। उधर रामो विग्रहवान धर्म, अर्जुन बताते हैं विराट पर्व में विराट नरेश को, ऐसा विग्रहवान धर्म सबका आदर करने वाला है। इधर चारों भाई ने विभाजन कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर सबका आदर करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। भीम खासकर रक्षा की जो व्यवस्था है उसको संभालते हैं। अर्जुन जितने भी शत्रु है उनके ऊपर पूरी नियंत्रण। सहदेव जो है धर्म बोधा करते हैं, नीति शास्त्र निपुण है सहदेव, इसलिए युधिष्ठिर भी बहुत संदर्भ में सहदेव का सुझाव मांगा था। नकुल सबके प्रति विनय स्वभाव, ये चारों पांचों भाई का जिम्मेदारी ऐसी इस प्रकार थी। और युधिष्ठिर के शासन में सब ग्राम कलह रहित थे, कहीं कलह नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, भय नहीं था। सबका ध्यान केवल धर्म पे ऊपर, धर्म धर्म धर्म, धर्म का आचरण हो, धर्म का आचरण हो। इसीलिए जब चाहे तब बारिश होती थी। वाणिज्य, गोरक्षा, कृषि, इन तीनों व्यवसाय में बहुत अच्छी वृद्धि, बहुत बड़ी वृद्धि हुई थी। और जो दरिद्र लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो ऋण लेते हैं, लेकिन उनकी ऋण की माफी हो जाती है, वसूली नहीं होती है पिछले साल की। अरे आपका 5 साल का इतना था, आपने वापस नहीं दिया, इसलिए आपका घर ले लेंगे, आपका ये लेंगे, आपका खेती ले लेंगे, जमीन ले लेंगे, ऐसा नहीं। ऐसे दुष्ट स्वभाव नहीं थी उस समय पे। अरे ये गरीब है, ये नहीं दे पाएंगे, छोड़ दीजिए, माफी कीजिए, उनसे पैसा लेना ही नहीं है, ऐसी पद्धति थी। ऋण राशि वसूली के लिए किसी को भी परेशानी नहीं करते। धर्मराज युधिष्ठिर के शासन में बीमारी नहीं, अग्नि दुर्घटना नहीं, चोर नहीं, वंचित नहीं। कभी कभार क्या होता है, राजा की वजह से लोगों को परेशानी होती है। राजा के बंधु जो है उनसे भी प्रजा को परेशानी होती है। लेकिन धर्मराज के समय में, शासन में, राजा से कोई धोखा नहीं, कोई परेशानी नहीं और अत्याचार नहीं। उनके राजा के बंधु वर्ग से ही प्रजा को कोई धोखा, कोई अत्याचार, कोई परेशानी नहीं। प्रजा निष्कपट है। प्रजा अपनी माता और पिता के समान मानते थे धर्मराज युधिष्ठिर को। तो ये था आज के विषय, थोड़ा ज्यादा समय लिया।
धन्यवाद सौम्याजुली जी। आपने बहुत विस्तार से बहुत सूक्ष्म चीज बताए। उसके लिए तो समय तो होता होगा ही। हम प्रश्नोत्तर प्रार्थना का बाद लेते हैं, क्योंकि आराम से क्योंकि 5 ही मिनट है और 2 मिनट का प्रश्नोत्तर होता है। तो हम प्रार्थना का ओर जाएंगे और उसके बाद प्रश्न लेंगे। सुष्मिता पांडा जी, एंड प्रार्थना ठीक। कीजिए प्लीज। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति। धन्यवाद सुष्मिता जी। अब हम राष्ट्रगान के लिए शर्मा जी अनुरोध करेंगे, राष्ट्रगान गाएं। कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। धन्यवाद शर्मा जी। हम अभी प्रश्नोत्तर लेंगे और राम जोशी जी, आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। आपने सुविस्तार बहुत अच्छा एक एक का लेके आपने बहुत बताया है, लेकिन कुछ उस समय जो पालन करते थे वो इस जमाने में पालन करना बहुत कठिन होगा शायद। पर एक एक आपने बोला है कि युद्ध में जो सैनिक मारे जाते हैं उनके परिवार का देखभाल किया जाता था। मेरे समझ में ये है कि अपने देश का जो सैनिक मारा गया उनका परिवार का, मेरा समझ ठीक है? जी ठीक है। अपनी जो अ, राष्ट्र की रक्षा के लिए जो सैनिक मारे जाते हैं, घायल हो जाते हैं, काम करने के योग्य नहीं रहते हैं, उस परिवार की देखभाल करना राजा का जिम्मेदारी है। धन्यवाद। लेकिन शत्रु पक्ष में जो शत्रु राजा है, राजा तो मर गया, लेकिन उनकी परिवार को कभी भी परेशानी नहीं करना। ये शिवाजी महाराज में भी दिखाया था अपने आचरण हाँ, में। आज के समय में भी शिवाजी महाराज इसी का पालन करके दिखाया था। शत्रु तो पराजित हो गया, लेकिन उनके परिवार को कोई परेशानी नहीं करना, ये था नियम। धन्यवाद गुरु जी। ओके, और किसी का प्रश्न हो? और सत्यवाणी जी। नमस्कार गुरुजी। अभी अचानक मेरे ध्यान में आया कि ये हस्तिनापुर जो युधिष्ठिर महाराज ने जिसका
पालन किया था, परिपालन किया था। वो लोग फिर बाद में चले गए थे ना हिमालयास में। उसके बाद ये किसने किया था, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात के लिए। अभी अचानक याद आया मेरे को कि उसके बाद कौन थे शासक इन उस के, कुछ है क्या अपने पास? अच्छा सवाल है जी। ये ये हमको महाभारत में भी है, भागवत पुराण में भी है। पांडवों का, पांच पांडवों का जो पांच पुत्र है, भीम का एक पुत्र, अर्जुन का एक पुत्र, द्रौपदी से, वो पांचों उपपांडव बोलते हैं, वो भी मर गए। अश्वत्थामा ने उनको मार दिया था। और अर्जुन का हम्म। पुत्र था अभिमन्यु, वो भी मर गया। और घटोत्कच भी मर गया। ऐसे उनके पुत्र सब चले गए। खाली एक ही और अभिमन्यु के जो पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में एक शिशु थी। अच्छा। वो वही था उनका वंशांकुर। उनको भी नष्ट कर दिया, नष्ट करने की प्रयत्न किया अश्वत्थामा ने। अपांडव करेंगे बोला था वो। पांडव हम्म। का कोई भी इस दुनिया, इस धरती पे नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने जी। अस्त्र का प्रयोग किया। वो अस्त्र का प्रयोग जैसे किया, उत्तरा को पीड़ा होने जी। लगी। तो फिर वो भगवान से याचना करती है, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारे गर्भस्थ शिशु जो है उनकी रक्षा कीजिए। तो फिर जी। भगवान अंगुष्ठ मात्र स्वरूप लेके उसके गर्भ में प्रवेश करते हैं और अपनी शक्ति से उस शिशु को बचाते हैं। और इसीलिए उनका नाम परीक्षित है। ये अच्छा, अभिमन्यु की परीक्षित बेटा, महाराज। उनका नाम परीक्षित है। तो बाहर आ गया, उनका असली नाम देवरात है। और उनको राजा बनाया था युधिष्ठिर ने। उनको जी। राजगद्दी पे बिठा के, सिंहासन पे बिठा के, उनको शासक बना के, पांडव पांच लोग द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए चले गए। वही वो हमेशा देखता था, हम हमारी माता की गर्भ में थे, एक महापुरुष आया था हमको बचाने के लिए। वो महापुरुष कहाँ है, यही है क्या, यही है क्या करके जितने भी लोग उनको उनकी नजर में आते थे, उन सबको परीक्षा के साथ देखते थे। इसलिए उनका नाम परीक्षित हो गया था। वो परीक्षित शापग्रस्त हो गया था। समीक महर्षि को अपमान किया था उन्होंने। फिर वो तक्षक नामक सांप ने काट जी। लिया जी। उनको, जी। उनकी मृत्यु हो गई। उन्हीं के बेटा था जन्मेजय। वो जन्मेजय सर्पयाग किया था। जो जी। जी। सर्पयाग जन्मेजय कर रहे थे, उसी समय पे वैशंपायन जी उधर गए थे। जब सर्पयाग चल रहा था, उसी समय पे ये महाभारत उधर सुनाया था। तो अभी हमको इतना हक है। ये परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर के बाद, उसके बाद जन्मेजय महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको बिल्कुल ये लिंक मालूम नहीं था, वो एकदम अलग कहानी लगती थी। बहुत धन्यवाद। कुछ चरित्रकार बताते हैं कि जो दिल्ली है, दिल्ली इंद्रप्रस्थ है। और हस्तिनापुर जो है मेरठ के पास है। और ये गुरुग्राम माने गुरुगांव नहीं है, गुरुग्राम है। गुरु माने द्रोणाचार्य जी के वहां। और हरियाणा जो है वो हरियाणा नहीं है, हरियाणा। याना माने जाना। रामायण यानी से राम का आयन, राम का गमन। उत्तरायण, सूर्य उत्तर में जाते हैं उत्तरायण, दक्षिण में जाते हैं दक्षिणायन। उसी प्रकार से हरि, भगवान श्री कृष्ण पांडव के दूत बनके उसी मार्ग से आए थे। इसलिए वो हरियाणा है। तो ये सब चरित्र भी बताते हैं, हमारा इतिहास के जुड़ा हुआ चारित्रिक वास्तव है ये सब। धन्यवाद जी। आ, धन्यवाद धन्यवाद। जी। श्री कृष्ण जी, आपने कुछ पूछना था? प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। आपने इतने ज्ञान में हमारी वृद्धि कर दी है कि मैं समझता हूँ हम लोग कितना डाइजेस्ट करेंगे ये बड़ा मुश्किल है। फिर भी छोटी छोटी एक जिज्ञासा ध्यान में आती है। युधिष्ठिर महाराज के बारे में आपने, धर्मराज युधिष्ठिर और उनके शासन के बारे में और अनेक संवादों के बारे में बताया, लेकिन वो युधिष्ठिर महाराज, वो जो जब इंद्रप्रस्थ इन्होंने बसा दिया, उसके बाद ये वो जो द्रुत क्रीड़ा खेलने के लिए कैसे वो वहाँ, और सारे पत्नी को, भाइयों को, सबको, और उसके बाद का कितना 13-13 वर्ष तक कैसा रहा, इसके बारे में क्या क्या ऑब्जर्वेशन?
बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा आपने, धन्यवाद। हमारी बहुत ही इच्छा होती है ऐसे प्रश्न की, जो भी हम जानते हैं उस हिसाब से उत्तर देने की। जैसे हमने कल भी बताया था, जब नारद जी ने पांडु महाराज का संदेश दिया था युधिष्ठिर को, अपने पिता ये चाहते हैं कि आप भी राजसूय याग करो। राजसूय याग करने से जैसा हरिश्चंद्र को इंद्र सभा में हमेशा के लिए जगह मिली है, उसी प्रकार से आपके पिता पांडु को भी इंद्र सभा में स्थान मिलती है। लेकिन नारद जी ने और दो बात बताया। ये राजसूय याग करना उतनी आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, पहली चीज। दूसरी बात, ये राजसूय याग होने के बाद युद्ध हो सकती है, बहुत क्षत्रिय का नाश होगा, विनाश होगा करके भी बताया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन व्यास जी आए थे। व्यास जी बार बार आते थे, जब चाहे तब व्यास जी आते थे, उनके साथ बात करते थे, अपने संदेश उपदेश देते थे, आदेश देते थे, और उनको सही दिशा दिखाते थे और चले जाते थे। एक बार व्यास जी आके बताया कि धर्मराज युधिष्ठिर, ये राजसूय याग होने के बाद एक महायुद्ध होने वाला है, बहुत क्षत्रियों का नाश इसमें हो जाएगा, पूरा क्षत्रिय का नाश हो जाएगा करके बताया। तो फिर युधिष्ठिर ने ये प्रतिज्ञा लिया था युधिष्ठिर ने, इसलिए वो धर्मराज युधिष्ठिर है। अगर कौरव जो भी बोलेंगे उसका हम विरोध करेंगे, उसके खिलाफ हम जाएंगे, तो युद्ध होती है। अगर जो भी वो बोले हम मान ले, ठीक है भैया आप जो बोलेंगे ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो स्पर्धा नहीं होगी, विवाद नहीं होगी, युद्ध भी नहीं होगी। युद्ध को टालने के लिए एक ही तरीका है, जो भी कौरव बोले, धृतराष्ट्र हो, दुर्योधन हो, जो भी वो बोले, हाँ बोले। ये नियम लिया था उन्होंने, क्योंकि वो शांति कामुक थे, शांति प्रिय थे, शांति चाहते थे धर्मराज। क्षमा गुण में धरती जैसे थे धर्मराज, ये लिया था। फिर जैसे उनको खबर मिला, महाराज ने संदेश भेजा धृतराष्ट्र ने, आपको हस्तिनापुर आना है, एक सभा भवन निर्माण हुआ है, उस सभा भवन, नूतन सभा भवन में आपको जूत क्रीड़ा करना है। धर्मराज समझाते हैं जूत क्रीड़ा करना बहुत नुकसानदायक है, ये शिष्टाचार नहीं है, विद्वान लोग इसकी अनुमति नहीं देते हैं करके समझाते हैं। फिर भी ये बताते हैं कि हमारा ज्येष्ठ पिता है, पिताजी का आदेश है, और दूसरा महाराज है, उनका आदेश करना है, और अगर इसका विरोध करेंगे हमारा व्रत का भंग हो जाएगा। हमने ये व्रत नियम लिया था कि जो वो बोलेंगे वो करेंगे, इसलिए वो जाके मजबूरन, उनके मन में ये था कि ये करने से युद्ध की वो नहीं जाएंगे करके वो सोचा था, युद्ध क्रीड़ा हुआ था। फिर जैसे वो शुरू हो गया बुद्धि कर्मानुसारी, तो विधि का जो भी है, कालो ही दुर्तिक्रम, व्यास जी लिखते हैं, काल जो है, आप काल के वश में सब लोग चले जाते हैं, धर्मराज भी इसमें कोई ये बच नहीं पाए। तो ये हो गया, फिर चला गया। उन्होंने, द्रौपदी ने वर मांगा था, सब राज दे दिया धृतराष्ट्र ने, ये जा रहे थे सब लोग अपने राज्य के वो। फिर दुर्योधन ने कपट किया, फिर दोबारा बुलाने के लिए बोला, धृतराष्ट्र ने हाँ बोल दिया, फिर वार्ता भेजा। उनको आने की इच्छा नहीं थी, फिर भी महाराज का शासन है, महाराज का आदेश है। देखिए, तो शासन का आदेश करना ही, उसपे नुकसान हो जाए, हमारा नष्ट हो जाए, हम भ्रष्ट हो जाए, फिर भी आदेश का पालन करना ही है, ये युधिष्ठिर का नियम था। तो फिर नियम के भंग नहीं होना चाहिए करके फिर दोबारा आया। ये इसमें विद्वान लोग, पंडित लोग, जो व्याख्याता लोग व्याख्यान किया है, उसमें ये सब चीजें बहुत ही गहरी चीज है। ये मामूली सोच से इसको समझना उतना आसान नहीं है, बहुत ही गहरी चीज है। अंततः यही है, जो होने वाला है वो होगा, वही है। प्रणाम सर, प्रणाम, धन्यवाद। द लास्ट लाइन इज वेरी गुड, जो होना है वो होगा ही, फिर भी हम धर्म पालन करना है। और किसी का प्रश्न है? अगर नहीं है तो हमारा 10 का समय पार हो गया, और कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद डॉक्टर सोमयाजुलू जी, थैंक यू। धन्यवाद गुरु जी। हम अभी समाप्त कर रहे हैं क्लास।